ॐ वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा के श्रेष्ठ रसिक जनों, श्रोतागणों, अब तक हमने श्रीमद् भागवत कथा की कथा को नियमित रूप से क्रमबद्ध रूप से श्रवण करते आ रहे हैं, कीर्तन करते आ रहे हैं, मनन करते आ रहे हैं, भजन करते आ रहे हैं। तो अब हम श्रीमद् भागवत कथा के 10वें स्कंद के 8वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण रसिक जन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए राधा और कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं, अष्टम में श्री गर्ग मुनि नंद राय ग्रह आय, नामकरण उत्सव कियो मुख में विश्व दिखाय, मुख में विश्व दिखाय। तब श्री सुखदेव जी महाराज बोले कि हे राजा परीक्षित, बड़े तपस्वी यादवों के पुरोहित श्री गर्गाचार्य वसुदेव जी के भेजे हुए मथुरापुरी से गोकुल में नंदराय जी के घर आए। गर्गाचार्य को देखकर नंद जी बहुत प्रसन्न हुए और उठकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया और भगवान के समान जानकर उनका पूजन किया। गर्गाचार्य जी को सुंदर आसन पर बैठाकर षडरस भोजन कराया और मधुर वाणी से नंदराय जी बोले कि अहो ब्राह्मण, आप तो परिपूर्ण हो, आपका पूजन हम किस प्रकार से कर सकते हैं। हे भगवान, हे ब्राह्मण देवता, दीन ग्रस्त लोगों की कल्याण करने के लिए आप सरी के महात्मा अपने आश्रम से ग्रस्तों के घर जाते हैं और उनसे अपना कुछ प्रयोजन नहीं रखते, और जो देखने और सुनने में नहीं आता उस ज्ञान का प्रकट करने वाला और सूर्य चंद्र नक्षत्र आदिकों का प्रतिपादन करने वाले ज्योतिष शास्त्र साक्षात आपकी कथन किया है, जिसके पढ़ने से पुरुष भूत भविष्य वर्तमान काल का वृतांत जान लेता है। ज्योतिष शास्त्र की कर्ता और वेदवादियों में भी आप परिपूर्ण हो, इसलिए आप हमारे दोनों पुत्रों का नामांकरण संस्कार करो। तब गर्गाचार्य जी ने कहा कि जो तुम्हारे गुरु आचार्य हो उनसे नामांकरण क्यों नहीं करा लेते। तब नंद जी बोले कि हे महाराज, आपके सन्मुख और कौन है, क्योंकि ब्राह्मण जन्म से ही सबके गुरु हैं। फिर गर्गाचार्य जी ने कहा कि मैं यादवों का पुरोहित हूँ और सब जगत में विख्यात हूँ। जो मैं तुम्हारे पुत्रों का नामांकरण संस्कार कराऊंगा तो वह दुष्टात्मा कंस इन बालकों को देवकी के पुत्र समझेगा और आपकी और वसुदेव जी की परम मित्रता है। यह बात भी कंस भली प्रकार जानता है और दूसरे कंस को यह भी संदेह है कि देवकी के गर्भ में कन्या न होनी चाहिए, कहीं अपने पुत्र को पहुंचा न दिया हो, क्योंकि कंस दिन रात सैकड़ों विचार किया करता है और अब तो उसने देवकी के गर्भ से कन्या उत्पन्न हुई समझ ही रखी है। इससे निश्चय वह जानेगा कि यह वसुदेव जी के पुत्र हैं और कंस तो बिना ही जाने बालकों के मारने का उपाय कर रहा है, और जो सत्य समझकर इन बालकों को मरवा दिया तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तब नंद जी बोले कि हे गर्गाचार्य जी, वह उपाय करो जो हमारे साथी व्रजवासी भी नहीं जाने। इस प्रकार एकांत स्थान जहां गायों का किरक है वहां बैठकर स्वस्ति वाचन पढ़कर दोनों बालकों का संस्कार किया।
जो कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों का करना योग्य हैं। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, इस प्रकार नंद राय जी ने जब प्रार्थना की तो एकांत में गर्गाचार्य जी ने छिपकर नामांकरण किया, क्योंकि नामांकरण करने की इच्छा से तो गर्गाचार्य जी आए ही थे। गर्ग मुनि बोले कि यह रोहिणी का पुत्र अपने गुणों से सुतरिदों को रमण कराएगा, इसलिए इसका नाम राम रखना चाहिए, और इनमें बल अधिक होगा, इसलिए इनका नाम बलदेव रखना चाहिए, और बिछुरे यादवों को यह मिलाएगा, इससे इसका नाम संकर्षण होगा। और यह जो तुम्हारा दूसरा पुत्र है, यह युग युग में अवतार धारण करता है, और इसके 3 रंग हुए, श्वेत, लाल और पीला। सतयुग में शुक्ल वर्ण हुआ, त्रेता में लाल वर्ण का हुआ, और द्वापर में पीत वर्ण हुआ। अब इंद्र नीलमणि के सदस्य श्याम सुंदर रूप धारण किया है, इसलिए इसका कृष्ण नाम रखना चाहिए। इसी समय यह तुम्हारा महाभाग पुत्र वसुदेव जी की घर जन्मा था, इसलिए ज्ञानी पुरुष इसका नाम वासुदेव भी कहते हैं। तुम्हारे पुत्र के गुण कर्मों के अनुसार इनके अनेक नाम हैं, और रूप भी इनके अनेक हैं। उनको मैं नहीं जानता, और कोई दूसरा पुरुष भी नहीं जानता, क्योंकि यह बालक परब्रह्म परमेश्वर का अवतार है, इसलिए इसका भेद ब्रह्मा, शिव, संकालिक भी नहीं जान सकते हैं। गाय, गोप, गोपी और तुमको आनंद देने वाला यह तुम्हारा पुत्र होगा। और हे नंद राय जी, तुम्हारे ऊपर बड़े बड़े कष्ट आकर प्राप्त होंगे, उन कष्टों को इनकी कृपा से सहज में तर जाओगे। हे ब्रजराज, पहले जब कोई राजा नहीं था, तब इस बालक ने पृथ्वी पर सब दुष्ट चोरों को पीड़ित करके महात्माओं की रक्षा की थी और चोरों को पराजित किया। और जो महात्मा पुरुष इस तुम्हारे पुत्र से स्नेह रखते हैं, उसका शत्रु लोग कुछ भी तिरस्कार नहीं कर सकेंगे। जिस प्रकार विष्णु की सहायता रहने से देवताओं का दैत्य लोग कुछ नहीं कर सकते। हे नंद राय जी, यह तुम्हारा पुत्र गुण, कीर्ति, लक्ष्मी और प्रताप में विष्णु भगवान की समान जान पड़ता है। सावधान होकर तुम इसकी रक्षा करना, और ज्योतिष शास्त्र की रीति से भी मैंने तुम्हारे पुत्र की जन्म पत्री बनाई है, वह भी सुन लो। श्री सुवत्सरे अस्मिन् भगवत पूजन विशिष्ट धर्म युक्ते श्री द्वापराख्ये युगे गताब्दाः, अर्थात 8,63,880। फिर आगे कहते हैं, तदन्तगर्तः संध्यांश समये भोजवंशावंशस्य राज्ये दक्षिणानीरवो वर्षा संज्ञकर्तो भाद्रपद मासे कृष्ण पक्षे शुभतिथो अष्टमायां बुधवासरे रोहिणी नाम नक्षत्रे आयुष्मान योगे ओलव नामकरणे एवं पंचांग शुद्धो सिंहार्क गतांशाः 0703 तत्र दिनमानं 32 तृतीष्टम 46 तत्समये वृष लग्नोदये शुक्ल क्षेत्रे सूर्यहोरायां बुध दृष्टकाणी शुक्रन्मांशे भौम द्वादशांशे गुरु त्रिशांशे ग्रह षड्वर्ग बलोत्पन्ने लग्ने शुभ ग्रहातीत वेलायां यदुकुलावंशस्य वरीयसो गोपस्य पंच प्राण तुलयेषु पंचसुतेषु मुख्यतमस्य नंदरायाभिदस्यूढ़ा धर्मपत्नयु भयकुलानंदकत्री इंद्रनीलमणि मरकत इव मौक्तिकमणि शुद्धिपूट इव परमानंद जनके व्रजनयन चंद्र चकोर समम स्वमात्मजं स्वपुरुषे जनयामास। तस्य रोहिणी नाम नक्षत्रस्य तृतीय चरणे वकाराक्षरे इकारस्वरे प्रसिद्ध नाग विपिन विहारिति प्रतिष्ठतम। वृष लग्न चंद्रमा मंगल बुध शनि यह 4 ग्रह उच्च के पड़े हैं। वृष के चंद्रमा और केतु लग्न में, सिंह की सूर्य चौथे सुख स्थान में, कन्या के बुध 5वें विद्या के भवन में, छठे शुक्र और शनिचर शत्रु के घर में, वृश्चिक के राहु 7वें स्त्री के घर में, मकर की मंगल 9वें भाग्य स्थान में, मीन की बृहस्पति 11वें लाभ के स्थान में। हे नंद बाबा, तुम्हारे पुत्र के ऐसे शुभ ग्रह पड़े हैं कि यह त्रिलोकी का राजा होगा और दुष्टों को मार भूमि का भार उतारेगा।
यह साक्षात पूर्ण ब्रह्म है। हे नंद बाबा, नामकरण तो हो गया, अब इनका अन्नप्राशन भी कर लो, क्योंकि आज का दिन बहुत श्रेष्ठ है। माघ का महीना है, 14 तिथि है, बृहस्पति का वार है, शुक्ल पक्ष है, रेवती नक्षत्र है, परम पुनीत मीन लग्न और शुभ योग है। ऐसा उन्मत्त मुहूर्त मिलना बहुत दुर्लभ है और यह उत्सव शीघ्र करना चाहिए। यह वचन सुन नंद जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर सेवकों को आज्ञा दी कि शीघ्र पूजा की सब सामग्री इकट्ठी करो। आज बलभद्र और श्री कृष्ण का अन्नप्राशन उत्सव होगा। बात की बात में सब सामग्री लाकर रख दी गई और सब ब्राह्मण भी आकर अपने अपने आसनों पर बैठ गए और सब पूजा की सामग्रियों को देखने लगे। इसी बात पर यहाँ एक दोहा कहा गया है। दधि मधु दत नवनीत के पासन धरे अपार, दूध शर्करा तिल गुण राजत विविध प्रकार, राजत विविध प्रकार। तंदूल, धान, मूंग, यव, गेहूं, तिल, उड़द, मिष्ठान, लड्डू, पेड़े, बेकुंठी, अमृति, जलेबी, धूप, दीप, निवेद्य, चंदन, अगर, कपूर, केसर, देवदारू, मृदंग, मृगमद, सुवर्ण की कलश, झारी, लोटे, थाली, परात, कटोरे, छोटी कटोरी, नाना प्रकार के रत्नों की माला, मोतियों की माला, मूंगों की माला, कमलों की माला, चंदन की माला, भांति भांति के भूषण, वसन, रोली, चंदन, पुंगी फल, पान, श्रीफल इत्यादि अनेक पदार्थ नंद जी ने पृथक पृथक गर्गाचार्य को दिखाए। फिर जहां तहां कदली के खंभ गढ़वा दिए, उन पर आम्र के नव पल्लकों की बंधनवार बंधवाई। बीच बीच में तुलसी के वृंद, चांदनी, चमेली, गंधराज, मदन बाण के पुष्पों की हार द्वार पर लटका दिए। सब मार्ग चंदन और केवड़े की जल से चिड़वाया। मंगल कलश और गंगा जल की कुंभ भरवा भरवा कर रखवा दिए गए। सब नगर में निमंत्रण भेज दिया और जहां जहां अपने सुहृदय मित्र थे सबको पत्र भेज दिए। यशोदा ने नायक को भेजकर सब गोपियों को बुला लिया। मंगलाचार होने लगा, बधाई बजने लगी, ढोलक मंजीरे बजा बजा कर गोपियां गाने लगी। बाहर जहां तहां दुदुम्बी, डोल, रणसिंह बजने लगे और ठोर ठोर विद्याधर, गंधर्व, किन्नर, अप्सरा, देवांगनाएं घूम घूम कर नृत्य करने लगे। गायक गाने लगे। उन मनोहर गान को सुन सुनकर गोपी गोप आनंद में मग्न हो गए। उस समय स्वजन मित्र सुहृद संबंधी जो आते थे, नंद जी सबकी कुशल पूछ पूछ कर आदर सम्मान सहित हाथ पकड़ पकड़ कर सबको यथा योग्य उत्तम उत्तम ऊनी और रेशमी आसनों पर बिठाते थे और जो ऋषि मुनि महात्मा लोग वहां आते थे उनको दंडवत प्रणाम करके बड़े आदर सत्कार से उस आसनों पर पधराते थे। लाखों याचक द्वार पर पुकार रहे थे। उस समय नगर में ऐसा कोलाहल मच रहा था कि किसी की बात किसी को कठिनाई से सुनाई पड़ती थी। उस अद्भुत उत्सव को देख देख कर देवता आकाश से फूल की बरसात कर रहे थे। सबके मन में उत्साह अधिक बढ़ रहा था। उस समय कुबेर ने आकर स्वर्ण और रत्नों की 3 मुहूर्त तक ऐसी वर्षा की कि सब याचक अयाचक कर दिए। जब सब आ गए तब नंद जी स्नान करके पीतांबर पहन पवित्र होकर आसन पर बैठे और एक रत्न जड़ित स्वर्ण की चौकी पर गर्गाचार्य जी को बिठाया। प्रथम गणेश और नवग्रहों का पूजन करवाकर फिर पितृकर्म और देवकर्म जो गर्गाचार्य ने बताए वे सब कार्य किए। फिर कहते हैं, पीत जगूली पहिराय शीस मुकुट धर अति सुधर, लियो गोद बैठाय नंदराय घनश्याम को, नंदराय घनश्याम को। फिर थोड़ा सा मिष्ठान श्री कृष्ण के मुख में दिया। फिर जो मित्रगण वहां आए थे सबको षडरस भोजन जिमाकर वस्त्रालंकार पहनाकर तांबूल नारियल दे देकर सबको विदा किया और ब्राह्मणों को उत्तम उत्तम रेशमी वस्त्र, आभूषण, मणि, रत्न दक्षिणा दे देकर आशीर्वाद लिया और गर्गाचार्य को इतना दान दिया कि जिसका कुछ वर्णन नहीं हो सकता। हे राजन, हे परीक्षित, उस समय के दान का वर्णन शेष शारदा भी नहीं कर सकते, फिर और किसी कवि का क्या सामर्थ्य हो सकता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, जब
सब विदा हो गए और गर्गाचार्य चलने को हुए तो श्री कृष्ण को गोद में ले लिया और पुलकायमान होकर नेत्रों में जल भरकर वह ऋषि बोले कि हे प्रभु, मुझको तो आपके दर्शन की अभिलाषा थी, वह पूरी हो गई, और यह जो द्रव्य नंदराय जी ने मुझको दिया, इससे मेरा कुछ प्रयोजन नहीं। मुझको तो एक आपकी चरणारविंद की अविरल भक्ति चाहिए और अणिमादिक सिद्धियों से, योग से, मुक्ति से, परम तत्व से, इंद्रपद स्वर्ग से और सालोक्य मुक्ति से मुझको कुछ भी प्रयोजन नहीं। मुझको तो केवल आपके चरणारविंदों की भक्ति ही परम पद है। हे प्रभु, जो सर्वज्ञ और सर्वत्रगामी शंकर के समान हो और तुम्हारे चरण कमल में रति न हो तो वह क्या है। तुम्हारे ही चरणों की भक्ति के प्रताप से शिव जी ने काल को जीता है। ब्रह्मा जगत की कर्ता हुए, धर्म ने संसार से साक्षिता पाई। शेष जी ने दुर्जय काल को पराजित करके सर्वत्र पृथ्वी को शीश पर धारण किया। लक्ष्मी जी ने सर्व सिद्धियों की दात्री हुई हैं, जो दिन रात आपके पद सरोज पर लौटती रहती हैं। पार्वती जी ने महादेव जी से पति पाए। सरस्वती जी को कैसा उत्तम पद मिला और राधिका जी की अद्भुत पदवी का तो वर्णन ही क्या है, जिनको आपने हृदय में निवास दे रखा है। हे नाथ, मुझ पर यही अनुग्रह रखना कि मेरे हृदय में आपके चरणारविंद की भक्ति बनी रहे। नंद जी बोले कि हे स्वामी, आपने जो राधा का नाम लिया, सो राधा ऐसी भगवान की परम भक्तिनी कौन है। नंद जी के परम गूढ़ वचन सुनकर गर्ग मुनि बोले कि हे ब्रजेश, हे नंदराय जी, तुम्हारा पुत्र और राधिका दोनों गोलोक के वासी हैं। श्री दामा इनके परम मित्र थे। एक दिन किसी बात पर श्री दामा और राधिका में कलेश हो गया। तब राधिका ने श्री दामा को शाप दिया कि तू भूमंडल में जाकर असुर हो जा। श्री दामा ने राधिका को शाप दिया कि तू भी भूमंडल में गोपिका होगी और वृषभानु तेरे पिता का नाम और कीर्ति तेरी माता का नाम होगा। हे नंद, कृष्ण अर्धाशा राधा के समान बहुबाधा हरने वाली श्री गोलोकवासिनी अयुनी जन्मा मूल प्रकृति ईश्वरी है, जो व्रज में श्री वृषभानु के घर में आकर प्रकट हुई हैं और दिन दिन शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की नाई बढ़ती हैं। हे नंद जी, एक मूर्ति की दो मूर्ति हो गई हैं, इसलिए इनका नाम राधा कृष्ण संसार में विख्यात है। जब राधा बरसाने में आकर गोपी हुई तो श्री कृष्ण को भी आपके घर जन्म लेना पड़ा, क्योंकि अपनी प्रिया बिना अकेले ही कैसे रह सकते हैं। इसीलिए यहाँ चौपाई कही गई है। राधा हेत मनुज तनु धारो, राधापति राधा को प्यारो। कंसासुर भय वृथा जतायो, राधा हित गोकुल में आयो। भय के ईश इनहि भय काको, केवल राधा हित है जाको। केवल राधा हित है जाको। हे ब्रजनाथ, हे नंदराय जी, इसी राधा के साथ आपके पुत्र का विवाह होगा और यही राधा तुम्हारे कुल की बाधा हरने वाली होगी। यह कह सबको आशीर्वाद दे गर्गाचार्य विदा होकर चल दिए। पीछे नंद जी परम आनंदित होकर अपने मनोरथ को सब प्रकार परिपूर्ण समझा। जब कुछ और थोड़े दिन व्यतीत हुए तब बलदेव जी और श्री कृष्ण दोनों भैया हाथ टेक टेक कर घुटनों पर चलने लगे। तभी यहाँ एक भजन कहा गया। सिखवत चलत यशोमती मैया, सिखवत चलत यशोमती मैया। अरबराय कर पानी गहावत, डगमगात धरणी पर पैया। सिखवत चलन यशोमती मैया, कबहु कूठाड़ी मुख तन हेरत। आनंद कर हरि लेत बलैया, कबहु कूल देवता मनावत। चिरंजीव हूँ मम लाल कन्हैया, सिखवत
चलन यशोमती मैया। कबहु बल कोटिर बुलावत, इहि आंगन खेले दो भैया। सूरदास प्रभु सुख निधि दाता, हरिबल भद्र नंद के छैया। हरिबल भद्र नंद के छैया, सिखवत चलन यशोमती मैया। तो इस भजन के बाद कहते हैं, जिस समय कृष्ण और बलभद्र दोनों भाई ब्रज की कीच में विचरते थे, उस समय उनके पांवों की पेजनी और कटी की किंकणी की झनकार का सुंदर शब्द सुनकर यशोदा और रोहिणी मन ही मन में आनंदित होती थी। और जो पथिक मार्ग में जाते थे, उन्हीं के पीछे घुटनों घुटनों थोड़ी दूर तक वह दोनों भाई चले जाते थे। जब वह पुरुष इनकी ओर देखते थे, तब डर के अपनी माताओं के पास वापस भाग आते थे। तब माता यशोदा और रोहिणी अपने अपने पुत्र को उठाकर हृदय से लगाकर उनके अंगों को देखती हैं। कहीं तो व्रज की कीच में लिपट रहे हैं और कहीं प्रमाद की केसर अंग में लगी हुई है, जिनके स्तन दूध से खिसियाए हुए हैं। उनको दूध पिला पिलाकर उनकी ओर को देख देख कर प्रेम में मग्न हो रही हैं और उनके मुख की बोली वाली मुस्कान और छोटी छोटी दंतुरियों को छवि निहार निहार कर बारंबार माताएं प्रसन्न होती थी। तो यहाँ दोहा कहा गया है, सोहत कठला कंठ में उरहरि नख छबिलाश। मनहु श्याम गन में कियो नव शशि विमल विकास। नव शशि विमल विकास। कहीं बहुत से गोपाल बालकों की संग कृष्ण और बलदेव खेलते हैं। कभी दौड़ दौड़ कर द्वार पर जाते, वह कभी फिर भागकर घर को आ जाते। उस समय यशोदा और रोहिणी उनकी ओर को देखती ही रहती हैं कि कहीं यह बालक गिर न जाए, क्योंकि इनको अभी पांव पांव चलना नहीं आता। दिन रात उन्हीं के पीछे पीछे फिरती थी और घर का कुछ काम धंधा वह नहीं हो सकता था। फिर उसी अवसर पर एक अपूर्व ब्राह्मण नंद जी के घर कहीं से आ गया कि यशोदा जी ने उसको देखकर बहुत प्रसन्नता प्रकट की और मंदिर में ले जाकर चौका लगवाकर दूध चावल मंगवाकर ब्राह्मण से बोली कि आप भोजन बना लो, और घी चून मीठा और मेवा दे दिया। तब उस ब्राह्मण ने भोजन बनाया, थाली में परोसा और भगवान को भोग लगाया और नेत्र मूंद कर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया। हे विश्वंभर, यह भोजन पाइए। उसी समय श्री कृष्ण उनकी थाली में जाकर भोजन करने लगे। उस ब्राह्मण ने आंख खोलकर देखा तो यशोदा का बालक थाली में खीर खा रहा है। ब्राह्मण ने उस थाली का भोजन नहीं पाया और यशोदा से कहने लगा कि तुम्हारा बालक बड़ा चंचल है, हमारा भोजन जूठा कर दिया। यशोदा ने उस ब्राह्मण को मना करके फिर दूध मंगवाकर खीर बनवाई। उस ब्राह्मण ने फिर थाली में परोसकर भगवान वासुदेव को भोग लगाकर नेत्र मूंद कर जब ध्यान किया, तो फिर यशोदा नंदन उसकी थाली पर जाकर खीर खाने लगे कि उस ब्राह्मण ने नेत्र खोलकर देखा तो वही लड़का थाली में भोजन कर रहा है। तब तो ब्राह्मण क्रोध करके बोला, अरे हे यशोदा, तेरा बालक बड़ा ही कुकर्मी है, फिर मेरा भोजन छू लिया, जूठा कर लिया, तो हम बार बार भोजन ही बनाने की हो गए हैं। इसीलिए कहा गया है, महरि जोरी युग पानी, विनय करी द्विजराज सो, बालक अति अज्ञान, बहुरी पाक विधि कीजिए, बहुरी पाक विधि कीजिए। फिर यशोदा ने ब्राह्मण को विनती कराकर प्रसन्न किया और फिर दूध मिष्ठान मंगवाकर भोजन बनवाया और ब्राह्मण ने फिर थाली में परोसकर भगवान नारायण को भोग लगाया और आंखें मीचकर ध्यान किया। तो फिर श्याम सुंदर थाली में खीर खाने लगे और फिर ब्राह्मण ने देखा कि नंदलाल थाली में भोजन कर रहे हैं। तब तो ब्राह्मण परशुराम जी की नाई उछल पड़ा और कुपित होकर बोला कि अरे ही यशोदा, तेरा लाल बड़ा नटखट है, भूख के कारण मेरे तो प्राण निकले जाते हैं और जब ही भोजन बनाता हूँ तब ही यह तेरा बालक झूठा कर देता है। अब हम जाते हैं, रहने दे अपना भोजन छाजन। यशोदा ने हाथ पांव जोड़कर ब्राह्मण को ठंडा किया और कृष्ण से कहा, क्यों रे, तू नहीं मानता?
मैं तो प्रीति से ब्राह्मण को भोजन कराती हूँ और तू बार बार झूठा कर देता है। यह सुनकर श्री कृष्ण बोले कि हे मैया, हे माता, तू मुझको वृथा दोष मत लगा। इसमें मेरा कुछ अपराध नहीं है। जब यह ब्राह्मण बारंबार मेरी विनती करते हैं, भोजन के लिए मुझको बुलाते हैं, तभी तो मैं इनकी भक्ति को देखकर भोजन करने लगता हूँ, नहीं तो मुझको इनके भोजन से क्या प्रयोजन है। यह यशोदानंदन की गूढ़ वचन सुनकर ब्राह्मण के हृदय के नेत्र खुल गए कि यही है साक्षात पर ब्रह्म परमेश्वर, जिनके दर्शन के लिए शिव ब्रह्मादिक देवता भटकते फिरते हैं। वह दिन रात नंद के आंगन में विहार करते फिरते हैं। आह, तभी तभी एक दोहा कहा गया, धनी धनी गोकुल नंद धनी, धन्य यशोदा माय, धनी व्रजवासी धन्य व्रज, चह प्रगटे हरि आय, जह प्रगटे हरि आय। हे प्रभु, आज मेरा जन्म सफल हो गया और मेरी सब सुकृत का फल आज प्रकट हो गया। जो मुझ दीन को आपने दर्शन दिया, हे दीन दयालु, मेरा अपराध क्षमा करना। मैंने बिना जाने वह कठोर वचन कहा, मेरी रसोई झूठी कर दी। मैंने आपकी महिमा को नहीं जाना। आपकी माया ने ऋषि मुनियों को भुला रखा है, तो मेरा क्या सामर्थ्य है। जिसने आपकी शरण ली वह भवसागर से पार हो गया। आप सबके घट घट की बात करते हैं और पतित उदाहरण आपका नाम है। मेरा भी उद्धार कीजिए, हे दीन दयालु, हे भक्त वत्सल, हे गोपाल, मैं आपकी शरण हूँ, शरण हूँ, शरण हूँ। यह कहकर नंदराय के आंगन में वह ब्राह्मण लौटने लगा। भगवान ने उसको पूर्ण प्रेमी समझकर अपनी अनपायिनी भक्ति उसको दे दी। ब्राह्मण प्रेमी में मग्न होकर बारंबार यह कहने लगा, हे नंद कुमार तुम्हारी जय हो, हे नंद कुमार तुम्हारी जय हो, हे नंद कुमार तुम्हारी जय हो, हे नंद कुमार तुम्हारी जय हो। तभी यह आशीर्वाद देता हुआ वह ब्राह्मण वहां से चला जाता है। उस समय यशोदा यह चरित्र देखकर अत्यंत चकित हुई और ब्राह्मण के चरण पूजकर बहुत सी रत्नमणि उसको दक्षिणा देकर विदा किया। यशोदा फिर श्याम सुंदर को गोदी में उठाकर खिलाने लगी और उस मनोहर छवि पर बलिहारी होकर मन ही मन में आनंदित होती थी। इसी प्रकार कृष्णचंद्र नई नई लीला करके नंद यशोदा को सुख देते थे। एक दिन यशोदा मैया रात्रि के समय कृष्ण को आंगन में खिला रही थी और शरद पूनम का चंद्रमा उदय हुआ। यशोदा कृष्णचंद्र को दिखाने लगी कि हे तात, हे बेटा, इस समय चंद्रमा की शोभा कैसी अद्भुत है। अपनी किरणों से अमृत बरसा रहा है और शीतलाई कैसी सुंदर है, जो प्राणियों के हृदय के ताप को दूर कर रही है। मनमोहन एकटक चंद्रमा की ओर देखकर बोले कि हे माता, यह क्या है, मीठा है कि खारा है, मुझको बड़ा प्यारा लगता है। किसी प्रकार से यह मुझे मंगवा दो, क्योंकि मुझे बड़ी भूख लगी है, अतः मैं इस मनोहर फल को खाऊंगा। अरे हे माता, तू तो विलंब करती है और भूख के कारण तो मेरे प्राण निकले जाते हैं। यह कहकर कूद से उतरकर पांव पटक पटक कर भगवान कृष्ण रोने लगे। यशोदा मन ही मन में पछताने लगी कि मैंने क्यों इनको चंद्रमा दिखा दिया। यह तो बिना जाने रोता है। अब चंद्रमा कैसे आए और कैसे मैं इस लल्ला को मनाऊं। उस समय यशोदा कभी कुछ दिखाती थी, कभी कुछ दिखाती थी कि किसी प्रकार से यह बात को भूल जाए। अब मैं क्या उपाय करूं, कैसे इसको समझाऊं। फिर बोली कि हे पुत्र, यह खाने की वस्तु नहीं है, यह तो जगत का खिलौना है। यही हमको माखन नित्य दिया करता है, जो मैं तुझको थोड़ी थोड़ी देर में दिया करती हूँ। जो तुम माखन के देने वाले चंद्रमा को ही खा जाओगे, तो फिर माखन कहाँ से आएगा। हे मनमोहन, अड़ मत करो, इसको दूर से ही देखते रहो, खाना नहीं चाहिए। खाने के लिए तो मेवा, पकवान, मिठाई बहुत रखी है, जो तेरी इच्छा हो वह खा ले रे पुत्र, और हट मत कर, मैं अपने लाला पर बलिहारी जाऊं। फिर कृष्ण बिचल पड़े और बार बार यही कहने लगी कि मैं तो इसी चंद्रमा को लूंगा, किसी हूं मंगवा दे, मैं तो इसी चंद्रमा को लूंगा। यशोदा अपने मन में कहने लगी कि अब क्या उपाय करना चाहिए।
इसके लिए मैं चंद्रमा कहाँ से लाऊं? इतने में एक गोपी आकर बोली, अरे हे यशोदा, तेरा लाल बहुत देर से क्या मचल रहा है? यशोदा ने कहा, चंद्रमा को मांग रहा है। मैं बहु तेरा समझाती हूँ, एक नहीं मानता। भला चंद्रमा कैसे आ सकता है? तब गोपी बोली, चंद्रमा को मैं अभी बुलाए देती हूँ, तू संदेह मत कर। वह घर जाकर एक परात लाकर आंगन में धर देती है, उसमें पानी भर दिया और ब्रजभूषण से बोली, हे बेटा, हे कृष्ण, रो मत, अब चंद्रमा आ गया। यह कह ऊपर को परात उठा पुकारने लगी कि हे चंद्रमा, शीघ्र आओ, तुझे मनमोहन प्यारा बुलाता है। तू इसी पानी में अपना रूप धरकर आ जा, जो हमारे श्री कृष्ण तुझको देखकर प्रसन्न हो जाए। यह कह जल पात्र को पृथ्वी पर धर दिया और कहने लगी कि चंद्रमा इसमें आ गया, मैंने बुला लिया, लो देख लो। इतनी ही बात के लिए रोना पीटना मचा रखी थी। देखो, इस भाजन में चंद्रमा विराजमान है, जो तुम्हारी इच्छा हो सो इसके साथ करो। जल में चंद्रमा की परछाई देखकर दोनों हाथ पानी में डालकर उसको पकड़ने लगते हैं, परंतु उसमें कुछ हो तो हाथ आए। फिर जल का पात्र उठाकर उसके नीचे देखा, वहां वह प्रतिबिंबी दृष्टि नहीं आया। इस कौतुक को देख देख ब्रजनारी और यशोदा हंस रही थी। माता को हंसती देखकर श्याम सुंदर फिर लौट गए और सुसक सुसक कर कहने लगे, मैं तो चंद्रमा को अपने हाथ में लूंगा तब मानूंगा। यह तो पानी में भागा भागा फिरता है, मेरे हाथ क्यों नहीं आता? ऊपर मुझको दिखाई दे रहा है, तू कह तो मैं पकड़ आऊं। यशोदा बोली, हे मनमोहन, तेरे मनोहर मुख को देखकर चंद्रमा तेरे सन्मुख नहीं आता। अपने मन में लज्जित होता है कि कहाँ मैं मंद चंद और कहाँ श्री बाल गोविंद का मुखारविंद, इसलिए सकुचे के मारे भागा भागा फिरता है। फिर रोते ही रोते श्री कृष्ण सो गए। तब यशोदा मैया ने उठाकर हृदय से लगाकर शैया पर पोड़ा दिया और सहज सहज में थपकाने लगी कि आज मेरा मनमोहन प्यारा बहुत रोया है। यह कहकर यशोदा मैया श्री कृष्ण चंद्र की मुखारविंद को देखकर कहती हैं, होत मन ही आनंद, मधुरेश्वर गावत कछुक, उठे बैठे व्रज चंद, हड़बड़ाए अति चोक कर, हड़बड़ाए अति चोक कर। इतनी कथा कहकर श्री सुखदेव जी महाराज बोले कि हे राजा परीक्षित, जब श्री कृष्णचंद्र सोते से चौंक पड़े तब यशोदा फिर घबराई, कहीं फिर चंद्रमा को न मांगने लगे। परंतु श्याम सुंदर को चंद्रमा का कुछ भी ध्यान न रहा। यशोदा मैया बोली, हे बेटा सो जा। मैं श्री कृष्ण सो रहे तब यशोदा मैया बोली कि अवधपुरी नामक एक महारमणीय नगर था। वहां बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे मंदिर और अटारियां थी और अति उत्तम बाजार चंदन और केवड़े के जल से छिड़का हुआ दिन रात सुगंधित रहता था। अनेक प्रकार की हाटें जिस पर भांति भांति की वस्तु क्रय विक्रय होती रहती थी। वहां राजा दशरथ की राजधानी थी। कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा उनकी 3 पटरानी थी। उससे 4 कुमार उत्पन्न हुए, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। चारों महातेजस्वी, बलशाली, प्रतापवान और सर्वगुण निधान थे। उनमें रामचंद्र परम व्रतधारी, भक्ति हितकारी, जन मनरंजन, भक्त भयभंजन और दुष्ट दल गंजन थे। और उनके गुरु एक विश्वामित्र ऋषि थे। उनको राक्षस दिन रात सताते थे और पूजा पाठ होम यज्ञ नहीं करने देते थे। ऋषिश्वर ने अपनी रक्षा के लिए राजा दशरथ से 2 पुत्र मांग लिए, राम और लक्ष्मण। जब राम लक्ष्मण उनकी मख की रक्षा को तत्पर होकर राक्षसों का विध्वंस करने लगे, तब तो विश्वामित्र ने अत्यंत प्रसन्न होकर उनको विद्या पढ़ाई और बहुत प्रसन्न होकर विद्या का आशीर्वाद दिया। तहां जनक इक भूप, धनुष यज्ञ ताने रचो, कन्या परम अनूप, जुरे तहां भूपति अधिक, जुरे जहां भूपति अधिक। श्री विश्वामित्र उन दोनों राजकुमारों को अपने संग लेकर राजा जनक की स्वयंवर में गए। राजा जनक ने विश्वामित्र और इन दोनों भ्राताओं को बड़ा सत्कार किया और सभा में खड़े होकर राजा जनक ने प्रण सुनाया
कि जो कोई इस शिव के धनुष को उठा लेगा उसके साथ में अपनी कन्या विवाह करूंगा। इस बात को सुनकर जितने राजा आए थे सबने धनुष को उठाया, परंतु धनुष तिल भर भी भूमि से न उठ सका। और जब सब नरेश उठा उठा कर हार गए, तब जनक जी ने कहा कि अब तक तो मैं जानता था कि पृथ्वी वीर हैं, परंतु आज मैंने जान लिया कि पृथ्वी वीर विहीन हो गई। यह बात सुनकर लक्ष्मण जी से न रहा गया और कहा कि हे जनक जी, जहां कोई रघुवंशी होगा वह इस वचन को नहीं सुनेगा। लक्ष्मण जी की बात सुनकर उसी समय रामचंद्र जी धनुष को उठाकर दो खंड करके सभा से बाहर फेंक देते हैं और जनक जी की कन्या सीता के साथ अपना विवाह करते हैं। फिर उन तीनों भ्राताओं का विवाह भी जनक जी ने अपनी कन्याओं के साथ कर दिया। जब रामचंद्र जी विवाह करके अवधपुरी आए, तब राजा दशरथ ने राज्याधिकार रामचंद्र को देना चाहा। उस समय कैकई को मंथरा दासी ने बोला दिया था। राजा दशरथ से कैकई ने वर मांगकर राम लक्ष्मण को वनवास दिलवा दिया। पिता के वचन सुनकर राम लक्ष्मण और सीता वन को चल दिए। रामचंद्र जी के जाते ही दशरथ जी ने प्राण त्याग दिए। जब भरत शत्रुघ्न ने सुना कि हमारी माता ने बड़ा अयोग्य कर्म किया, जो हमारे भ्राता राम लक्ष्मण को वनवास दिला दिया और पिता के प्राण लिए, हाय, बिना राम लक्ष्मण के हम राज्य करें ऐसा कभी नहीं होगा। यह कहकर सब नगरवासियों को संग में लेकर भगवान से मिलने वह दोनों भाई चित्रकूट को गए। तब रामचंद्र जी ने उनको निष्कपट देखकर चरण पादुका दे दी और अयोध्या को लुटा दिया। और राजीव लोचन परमोदार रामचंद्र ने सीता जी के कहने से कपट मृग मारीच को मारा। तब पीछे रावण सीता को हर कर ले गया। उस समय सीता ने पुकार की कि हाँ राम, हाँ लक्ष्मण। यह सुनते ही सोए हुए भगवान श्री कृष्ण नींद को विसार कर चौंक कर उठ बैठे और कहने लगते हैं कि हे लक्ष्मण, मेरा धनुष शीघ्र लाओ। उन भगवान कृष्ण की यह बात सुनकर यशोदा मैया घबरा जाती हैं कि आज मेरे कन्हैया को क्या हो गया जो अचानक चौंक पड़ा। क्या इसने स्वप्न में कुछ देखा है जो यह डर गया। यह विचार करके प्रथम तो राई नोन उतारा, फिर कुछ यंत्र मंत्र भी किया। आज सांझ से ही चंद्रमा के लेने की हट से रो रो कर आंखें लाल कर दी थी। मैं जानती हूं कि उसी चंद्रमा का ध्यान इसके हृदय में बसा रहा। यह कहकर फिर कृष्ण को माता पालने में झुलाने लगती हैं। बड़ भागिनी नंद नारी, महिमा वेद न कही सके, हरिमुख चंद निहारी, बिसरावती त्रयताप उर, बिसरावती त्रयताप उर। एक दिन श्री कृष्ण शैया पर सो रहे थे। नंद जी उठकर उनके निकट आए और सहज में मुख से वस्त्र उघाड़कर श्री कृष्ण के मुखारविंद की शोभा जो देखी तो किसी अद्भुत छवि दिखाई दी, मानो दूध के मथन के समय फीन को फोड़कर चंद्रमा निकल आया। नंदादिक व्रज के जो बाल बाल चतुर चकोर रूप थे, वे चारों ओर से गिरकर एकटक उनको निहारने लगते हैं। और यशोदा कुमुदिनी के समान फूल कर बोली कि हे पुत्र उठो, प्रातः काल हो गया। हे पुत्र उठो, प्रातः काल हो गया। तभी मैया उन भगवान श्री कृष्ण को बड़े प्रेम से प्रभाती का गीत सुनाकर उठाती हैं। जागिए गोपाल लाल, आनंद निधि नंद बाल, यशुमती कहे बार बार, बोर भयो प्यारे। नयन कमल दल विशाल, प्रीति वापी कामराल, मदन ललित वदन ऊपर, कोटि बारी डारे। विगत शरद उगद अरुण, शर्वरी शशांक किरण, हीन दीन मलिन क्षीण, दूती समूह तारे। मनहु ज्ञान गण प्रकाश, बीते सब भव विलास, आश त्रास तिमीर तोष, करणी तेज जारे। बोलत खग मुकुर निकर,
मनहु वेद वंदी जन, मागध गण बिरद वदत, जयति केट भारी। विकसत कमलावलीक, चल प्रफुल्ल चंचरीक, गुंजत कल कोमल, दूनि त्याग कंज न्यारी। मनु विराग सकल पाय, शोक कूप ग्रह विकाय, प्रेम मत पीरत भृत्य, गुणत गुण तिहारे। सुनत बचन प्रिय रसाल, जागे अतिशय दयाल, भागे जंजाल जाल, विपुल द्वंद टारे। त्यागे ब्रह्म फंद द्वंद, निरखी के मुखार विंद, सूरदास अति आनंद, मोह मंद मारे, मोह मंद मारे। ही बेटा, माखन रोटी पकवान मिठाई तेरे लिए रखी है, जो इच्छा हो सो कलेऊ कर ले। माखन और मिश्री लाकर मोहन के सन्मुख रखती हैं और कुछ खिला पिलाकर तप्त जल से उनका मुख धोया। श्याम सुंदर का सुंदर मुखारविंद देखकर नंदरानी नंद जी से कहने लगी कि हे स्वामी, अब मदन मोहन का कर्ण छेदन कर दीजिए, क्योंकि कुंडल सहित मुखारविंद की शोभा देखने को चित्त चाहता है। नंद जी ने उसी समय ब्राह्मण को बुलाकर शुभ मुहूर्त निश्चित कराकर सब सुत हृदय संबंधियों को निमंत्रण भेज दिया। कुल की रीति करने लगे। गोपियां आंगन में बैठकर ढोलक मृदंग बजाकर मंगलाचार करने लगी। देवता हर्षित होकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। प्रथम तो कृष्णचंद्र का मुंडन किया, फिर पान के ऊपर पुंगी फल धर के और बेली देकर कृष्णचंद्र के मुख में बतासे दे दोनों कान छेद दिए। ब्रह्मा शिव देवगण सहित उस कौतुक को देख देख कर हंस रहे थे और यशोदा का हृदय धक धक कर रहा था। अत्यंत कोमल कानों के छेदने के समय अपना मुख सन्मुख न कर सकी। कृष्ण को रोता देखकर जट मंदिर में ले गई। नंद जी हंसने लगे। सब स्त्रियां बधाई देने और निछावर करने लगी। उसी समय देवताओं की स्त्रियां परस्पर कहती थी कि धन्य है व्रज की स्त्रियां, हम उनकी किंकरी के समान भी नहीं। देखो व्रज की स्त्रियों का भाग्य की जिन कृष्ण चंद्र का दर्शन ब्रह्मा आदि देवताओं को भी दुर्लभ है, उन श्री कृष्ण पर ब्रजबाला धन मणि भूषण वसन न्योछावर कर करके याचकों को दे रही हैं, और वह आनंद उनके हृदय में नहीं समाता, चारों ओर को उमड़ा चला जाता है। उनके यहाँ आनंद और मंगल रात दिन क्यों न रहे कि जिनके घर साक्षात श्री कृष्ण चंद्र आनंद कन मंगल मूर्ति आकर प्रकट हुए हैं। जिस प्रकार माता पिता सुख पाते हैं, सुख निधान नित्य वही काम करते थे जिसका भेद वेद तक नहीं पा सकते, क्या वह नंद के घर नाक कान छिदवावे? नहीं, यह पूर्व जन्म का प्रताप है जो अपने भक्तों के लिए नर शरीर धारण करके अनेक प्रकार की भगवान बाल लीला करते हैं। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, नंद के भवन में इस प्रकार एक न एक लीला करते थे। कभी तोतली बोली से गीत गाते हैं, कभी छोटे छोटे बालकों को निकट बुलाते हैं, कभी छोटे छोटे चरणों से थिरक थिरक नाचते हैं। जब मंद मंद गति से नुपुरों का शब्द होता था और अंगों के भूषणों का शब्द हो, उस समय आप ही आप रीझ कर प्रसन्न हो जाते थे। जिस समय ब्रज में गोपियों को देखने के योग्य श्री कृष्ण और बलराम बाल लीलाओं को करने लगे और दौड़ दौड़ कर बछड़ों की पूंछ पकड़ पकड़ कर खींचते हैं, और जब बछड़े भागते हैं तो यह उनके पीछे पीछे खींचे चले जाते हैं। इस प्रकार की लीला वह गोपी देखकर घरों के काम छोड़ छोड़कर हंस हंस कर हर्ष को प्राप्त होती थी। माता यशोदा और रोहिणी अति चंचल खेल में लगे हुए श्री कृष्ण बलदेव को देखकर गाय बैल ढाढ़ वाले जीव बंदर अग्नि जल सांप पक्षी कांटों से रोक रोक कर उनको बचाती फिरा करती थी और घर के काम धंधे सब छोड़ दिए थे। जब रोहिणी और यशोदा फिरती फिरती हार जाती थी, तब श्री कृष्ण बलभद्र माताओं के मन की गति जानकर आंगन में खेलने लगते थे। हे राजन, ब्रज में राम कृष्ण दोनों कई थोड़े ही दिनों पीछे घुटनों के ही बल नहीं वरन चरणों से
अनायास चलने लगी। कभी घर में जाते, कभी बाहर आते, कभी भुजा उठा उठा कर बालकों को बुलाते, कभी धोरी, घूमरी, गोरी, काली नाम ले लेकर गायों को घुराते, कभी माखन मिश्री माता से मांग मांग कर खाते, कभी मुकुर में जो अपना प्रतिबिंब दिखाई देता था तो उससे कहते, हे भैया तू भी माखन खा ले। जब वह प्रतिबिंब नहीं लेता तो दोनों हाथ से आधा आधा कर एक भाग उसको देते। जब माखन पृथ्वी पर गिर जाता तो कहते थे कि हे भैया अब क्यों नहीं लेते। वह बात भी बताओ। इन अद्भुत चरित्रों को यशोदा मैया छिप छिप कर देखती और मन ही मन में प्रसन्न होती थी और झट आकर उन कृष्ण को गोद में उठाकर मुख चूम लेती थी। उस परमानंद के सुख को कौन वर्णन कर सकता है। ओ कौतुक निधि भगवान करत चरित नित नित नए, सुंदर श्याम सुजान ब्रजवासिन के प्रेम वश, ब्रजवासिन के प्रेम वश। एक दिन मनमोहन ब्रजवासियों के बालकों को संग ले अपनी सिंहपुर पर खेल रहे थे। सबकी एक अवस्था, भोली भाली सूरत, कृष्ण की प्रीति में मत वाले अनेक अनेक प्रकार की लीला कर कभी गाते हैं, कभी हंसते हैं, कभी किलकारी मारते, कभी अपनी माता को पुकारते। धन्य यशोदा के भाग्य को। मदन मोहन की उस मनोहर छवि को देख देखकर ब्रजवासी लोग स्त्री पुरुष मन ही मन में कहते थे कि कोटि कामदेव भी इस शोभा की समता को नहीं पा सकते। देखो बलराम और घनश्याम अपने समान अवस्था वाले ब्रजवासियों के बालकों को संग लेकर नई नई क्रीड़ा करके हम लोगों को कैसा कैसा आनंद दे रहे हैं। गोपी कृष्णचंद्र की बाल लीला की चपलता देखकर सब जुड़ मिलकर आई और श्री कृष्ण की माता यशोदा को सुनाकर यह कहने लगी, अरे ही यशोदा, तुम अपने पुत्र को ब्रज लेना, हमारे घरों में आकर द्वंद मचाता है। हम तो गायों को दूहने नहीं पाती, वह पहले ही बछड़ों को खोल देता है, बछड़े दूध पी जाते हैं, दूहने वाले ग्वालिये सिर मार मार कर चले जाते हैं। यशोदा बोली, अरे अरे, तुम्हारे घर जब जाए तो इसको डांट दिया करो। यशोदा जी का वचन सुनकर गोपिका कहने लगी कि जब हम इसको डांटते हैं तब यह हंस देता है, इसकी हंसी देखकर हमको भी हंसी आ जाती है और यह चोरी की उपाय करके दूध दही और जो कुछ मीठे मीठे पदार्थ हमारे घरों में रखे रहते हैं उसको स्वाद से चुरा चुरा कर खा जाता है और जो कुछ बचा रहता है उसको बंदरों को खिला देता है और जो बंदर भी नहीं खाते तो जानबूझकर दूध दही घी के चिकने बासनों को फोड़ डालता है और जो कदाचित माखन दूध इसके हाथ नहीं लगता तो क्रोध करके गालियां देता है और कहता है कि इनके घरों में आग लग जाए। फिर पालने में सोते हुए हमारे बालकों को रुलाकर भाग जाता है और जो ऊंचे ऊंचे छीकों पर धरती है कि इसके हाथ न आए तब तो पीड़ा पट्टा ऊंखली इत्यादि धरकर चोरी का उपाय करता है और किसी किसी छीके के बासन में छेद कर देता है और नीचे सब बालक मुख लगाकर सब घोरस पी जाते हैं और जो मीठा होता है तब तो खा जाते हैं और जो खट्टा होता है तो गिरा देते हैं और जो मेवा मिष्ठान होता है उसको बालकों के कंधे पर चढ़कर खा लेता है और जो कुछ हम अंधेरे घर में दही माखन कहीं छिपा कर भी रखती हैं तो उसके आभूषणों में जो रत्न मणि माणिक हीरे जड़े होते हैं उनका प्रकाश हो जाता है। दूसरे इसका जो चंद्रमा सा मुख है उसकी उजियाली की चांदनी हो जाती है। तब हमारा धरा ढका हुआ सब निकाल लेता है। जब तक हम घर में बैठी रहती हैं उस समय आता है तो हमको देखकर भाग जाता है और जब हम अपने घर के काम धंधे में लग जाती हैं उस समय घर में आकर यह घुस जाता है और जब कभी हम आकर इसको देख पाती हैं और कहती हैं कि अरे हे चोर, तो यह लौट कर कहता है कि तुम ही चोर हो, मैं घर का स्वामी हूं। इसी हंसी की बातें में बात को यह टाल देता है। हमारे स्वच्छ सुंदर लिपे पुते घरों को यह बिगाड़ देता है। सब दिन सखाओं को संग लिए चोरी की चिंता में फिरता रहता है। यह कह कन्हैया तुम्हारा बड़ा ढीठ है और पेट में इसके सैकड़ों छल भरे हुए हैं, परंतु मुंह का यह मीठा है।
जो तुमको विश्वास न आवे तो हम पकड़ के दिखा दें। कभी किसी के कपड़े फाड़ता है, कभी किसी को मारता है, और सब ब्रज में यह धूमधाम मचा रखी है। तभी कहते हैं कि तेरी हंसी करावतो गलिन गलिन ब्रज गाँव, नंद राय को पूत ही चोर धरयो नाव, चोर धरायो नाव। और आगे कहते हैं कि भो रहे ते ब्रज छोरन को लिए, छोरन को बचरा अरु गैया, दावत गावत हे गर मानत है न कहो कुछ भैया। हो तुम ही ब्रज की ठकुराइन, जो तुम रोअत होए कन्हैया, तो यह बात कहो तुम ही अब, कैसे बसे ब्रज लोग लुगैया। देव मनाय मनाय थकी तब, नामी भयो यह नंद बबा के, श्याम सलोना हरे मन को शिशु, अंग है या के सबे उपमा के। बोले महामधुरी बतिया सुनी के, उपजे नहीं आनंद का के। चंचल चोर जो होती नहीं, तो अमोल रहे गुण तेरे लला के, मोल रहे गुण तेरे लला के। अब देखो, तुम्हारे आगे कैसा यह भोला भाला बनकर खड़ा, जानता ही नहीं। इस प्रकार जब गोपियों ने डराया, तो उस समय भय संयुक्त नेत्र उन श्री कृष्ण के श्रीमुख की शोभा देखने के लिए श्री यशोदा जी से आकर गोपियों ने उलाहना दिया। तब श्री यशोदा जी ने हंसकर मनमोहन प्यारे को गोदी में उठा लिया और पुत्र से कुछ कहा नहीं। इसीलिए कहते हैं, प्रीति प्रमोद ही ये यशोदा हसी, लीनो गोविंद ही अंग उठाई, चूम के आनन कानन में लगी, बेन कहो बहु भांति बुझाई। दूध दही अरु माखन की निधि, तेरी ही बोन में है अधिकाई, काहे को जात चबायन की गर, हे मद मत यहाँ की लुगाई, हे मद मत यहाँ की लुगाई। फिर यशोदा मैया गोपियों से बोली कि तुम मेरे बालक को वृथा तो चोरी मत लगाओ, क्योंकि मेरा कान्हा, मेरा कृष्ण आज तक तो मेरे घर से भी कहीं निकला नहीं, और दही दूध की मेरे घर में क्या कमी है जो तुम्हारे दही दूध चुराने जाता है। देखो, तुम मेरे पुत्र का नाम ऐसे मत निकालो। कभी यहाँ एक बहुत सुंदर कबीर कहा गया, पुत्र की पुराई मेरी कसे की करे जे माही, मेरा प्राण प्यारो तेरी कहाँ कर आयो है। मोसो कहो कोटि को काना को न कछु कहो, जाने कैसे करी मैंने एक पुत पायो है। माखनों को माठले के द्वार पे यशोदा बेटी, दोनों दोनों लेवे वीर जाको जे तो खायो है। गोद में पसार हूँ गोरस के काज आली, गारी मत देव मो गरीबनी को जायो है, गारी मत देव मो गरीबनी को जायो है। श्री कृष्ण बोले कि हे मैया, हे माता, मैं इनका दूध दही क्यों खाऊं? क्या मेरे घर दूध दही का कुछ घाटा है? ये गोपियां मुझको वृथा कलंक लगाती हैं। मैं नहीं जानता कौन इनका दूध दही खा जाता है। मेरा नाम वृथा यह बदनाम कर रखा है। जब इनका जी चाहता है तब चली आती हैं, तुझसे झूठ सच लगा जाती हैं। भला तुम इतना तो समझो कि मैं छोटे छोटे हाथों से किस प्रकार इनके छीके पर से कोई वस्तु उतार सकता हूँ। हे मैया, ये गोपी बड़ी झूठी है। जब मैं कहीं जाता हूँ तो बलात्कार मुझको मार्ग में से पकड़कर अपने घर ले जाती है और मेरी दुर्दशा करती है। कोई तो मेरा मुख चूमती है, कोई मेरे वस्त्र उतारती है, और कोई मेरी गालों पर गुलचे मारती है। कोई मुझको नाच नचाती है, कोई मुझको स्त्रियों के कपड़े पहनाती हैं। ये मुझको किसी प्रकार चैन नहीं लेने देती। तुम इस गोकुल को छोड़कर और कहीं अन्यत्र चलकर रहो, क्योंकि किसी प्रकार इन निर्लज्जों से मेरा पीछा तो छूटे। ऐसी मीठी मीठी बातें ब्रजभूषण प्यारे की सुनकर यशोदा जी को गोपियों की बात का किंचित मात्र भी विश्वास नहीं आया। उलाहना देने वाली ब्रज युवती मनमोहन की बनावट वाली बातें सुनकर मन ही मन प्रसन्न होती हैं और अपने अपने घरों को चली जाती हैं। और यशोदा के इस प्रकार समझाने पर भी नंद कुमार ने दही माखन की चोरी करना नहीं छोड़ी, और जिस घर में अपने चंद्रान दही दूध खोजकर आप स्वयं भी खाते भी खिलाते,
और जब कोई गोबर पास उलाहना, यशोदा कहती थी कि तू झूठी है, मेरा नाम सुंदर ऐसा नहीं है, तुम ही विचारो कि छोटा सा बालक तुम्हारे इतने ऊंचे छीके पर से दूध दही क्यों करके उतार सकता है। यह तुम्हारा दही दूध चुराना किसी बड़ी अवस्था वाले पुरुष का काम है। इस फूल से बालक से यह काम किसी प्रकार हो नहीं सकता। तुम मेरे बालक को वृथा कलंक मत लगाओ, क्योंकि कवारे कांचे का मेरा घर है। जितने दामों का तुम्हारा दही माखन है, तुम उससे दूना दाम मुझसे ले लो और आगे को अपने घर का प्रबंध ठीक रखो। इनका उलाहना मुझको अच्छा नहीं, और जो तुम सच्ची हो तो चोरी बालक को पकड़ कर मेरे पास। यशोदा की यह बात अपने अपने घर को चली गई। एक दोहा कहा, प्रगटी बात यह नंदनीय माखन की चोरी, नंद सुवन पकड़ो तुम नंद नंदन को, काहू विधि सो आज फिर यशुमति पे ले चले, छाड़ छोड़ सब लाज, छाड़ छोड़ सब लाज। फिर एक गोपी कहने लगी कि अरे हे अरे, श्याम सुंदर को दही माखन खाने को कोई मत बरजो, क्योंकि हम उसकी मोहिनी मूर्ति पर मतवाली हो रही हैं। जो मनमोहन प्यारा हमारे घर न आया तो हम किसको देखकर जिएंगी। अरे हे आली, यह बात तेरी सत्य है, परंतु हम यशोदा के सन्मुख मुख कैसे करेंगी। जब तक उसके छोना को पकड़कर उसके सामने न ले जाएं, अब तो जो चाहे सो हो जाए, कृष्ण को पकड़े बिना कभी नहीं छोड़ेंगी। एक बोली, पकड़कर क्या होगा, हम तो यह चाहती हैं कि किसी प्रकार उस मनमोहन प्यारे का दर्शन हो जाया करे। एक सखी बोली, जो अब की पकड़ पाऊंगी तो कंठ से लगाकर अपना हृदय शीतल करूंगी। तब एक गोपी बोली, जो श्याम सुंदर को मैं पकड़ पाऊंगी तो बहुत ही उससे नाच नचाऊंगी, क्योंकि नित्य मेरा माखन खाकर मुझको अंगूठा दिखा जाता है। तभी एक गोपी और बोली कि आज हमारे घर आया था, परंतु मुझको देखकर दूर भाग गया। इस प्रकार ब्रजबाला प्रेम मग्न होकर दिन रात नंदलाल के ही ध्यान में मग्न रहती थी और पल भर को मन से उन भगवान को नहीं बिसारती थी। मिलने के सैकड़ों उपाय विचारती थी। यह बातें करती करती गोपिका तो अपने अपने काम धंधों में लग गई और कृष्ण ने उनके सोने घर पाकर आप तो घर में घुस गए और सखाओं को द्वार पर खड़ा कर दिया। आहा, सब माखन देखो दरो, हर्षे साम सुजान, सखा बुलाए सीन दे, ले ले लागे खान, डर के मारे मन ही मन, इत उत चितवत जात, उठी उठी झांकत द्वार को, बांट बांट दधि खात, बांट बांट दधि खात। और वह वालिनी ओंट में खड़ी खड़ी जाग रही हैं और पड़ोसियों को बुलाकर दिखाने लगी कि देखो श्याम सुंदर कैसा आनंद कर रहे हैं, अपने हाथ से अपने प्यारे सखाओं को खिला रहे हैं। यह कह के सब वालिनी छिप छिप कर कनखियों से उस शोभा को देख रही थी कि देखो मनमोहन प्यारे किस प्रकार दधि बांट बांट कर खा रहे हैं। ही राजा परीक्षित, उस समय मुख के समीप माखन सहित हाथ कैसा शोभायमान दिखाई देता था, मानो चंद्रमा से वेल छोड़कर कमल माखन की भेंट लेकर मिलने को जाता है, और दही मुख से टपक टपक जो हृदय पर गिरता है, मानो चंद्रमा मोतियों के हार उपहार में दे रहा है और सुधा की बूंदे बरसा रहा है। उस समय श्याम सुंदर के मुखारविंद की छवि देख मौन हो गई और शरीर की उनको सुधी बुद्धि सब भूल गई, और मनमोहन को वरजने को वाणी मुख से न निकली। वह चतुर मन ही मन में विचार करने लगी कि क्या कहें। इसी मोहनी मनमोहन ने उसके ऊपर डाल दी थी कि श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, विश्व की पालन पोषण करने वाले विश्वंभर, कल्प वृक्ष और कामधेनु सदा जिनके सन्मुख हाथ जोड़कर खड़े रहे, वह भगवान
किंचित दधी के लिए गोपियों की चोरी करते फिरे। यह सब प्रेम का ही प्रभाव है। नित उठी करत विहार, ब्रज में घर घर सांवरो, ब्रज जन प्राणाधार, चोरी कर कर खात दधी, चोरी कर कर खात दधी। एक दिन ब्रजभूषण चोरी करने के लिए एक ग्वालिनी के घर में घुसे और चोरी करते हुए उस ग्वालिनी ने उनको पकड़ लिया और यह कहने लगी कि अरे हे लाल, अरे हे लल्ला, अरे हे कृष्ण, तुमने मेरे संग बड़ी नटखटी की है। आज बहुत दिनों में मेरे फंदे में फंसे हो, रात दिन मेरा दही खाते हो और मुझको खिजाते हो, अंगूठा दिखाते हो। दोनों हाथ पकड़कर खड़ी हो गई और कहने लगी कि मेरा जितना दही माखन खाया है, जब सब दे जाओगे तब छूटने पाओगे। यह बात सुनकर श्री कृष्ण उसके मुख की ओर को ताकने लगे। फिर हंसकर बोले कि तेरी सौगंध, मैंने इसमें से एक रत्ती भर भी नहीं खाया। इन ग्वाल बालों ने खाया भी है और गिराया भी है। श्याम सुंदर की भोली भाली बातें सुनकर मन से सब उसका रोष जाता रहा और हाथ छोड़कर हृदय से लगा लिया और कहा कि हे प्यारे, हमारे घर से मत जाओ, मैं तुम्हारे लिए मीठा दही मिष्ठान लाती हूँ, तुम आनंद सहित पेट भर कर खाओ। वह ब्रजबाला दधी मिष्ठान लेने लगी। मनमोहन वहां से हंसकर भाग निकले कि हाय, ग्वालिनी ने जब मनमोहन को न देखा तो हिचकी सी रह गई और रोकर कहने लगती है कि हाय, मैं क्या करूं, नंद का छूना मेरा मन चुरा कर ले गया। कृष्ण झटपट दूसरी ग्वालिनी के घर पहुंच गए। जाकर देखा तो वहां भी घर सूना पड़ा है और कोई घर के भीतर नहीं है। निशंक होकर काढ़ काढ़ उसका माखन खाने लगे। इतने में ही ग्वालिनी भी आ गई। तब कृष्ण को भागने का तो उपाय न बन सका, उसके घर में ही छिप गए। ग्वालिनी मथनी के निकट आकर खड़ी हुई तो दूध दही के बासन रीते पड़े हैं और दूध दही औंधा पड़ा है। चकित होकर वह इधर उधर देखने लगी। अभी तो मैं गई थी और इन्हीं पांवों से चली आती हूँ, इतनी देर में दधी माखन चुराने कौन आ गया। जब भीतर कोठरी में गई तो देखा कि बाल मुकुंद एक कोने में खड़े हैं। जाते ही उन बाल मुकुंद का हाथ पकड़ लिया तो अपने मन में कहने लगी कि भगवान, आज तो मेरे मनचिते कार्य कर दिए। अड़ोस पड़ोस की सब ग्वालिनियों को बुलाकर मनमोहन की बाह पकड़कर यशोदा के पास ले गई और जाकर बोली कि हे यशोदा, जो तुम अपने पूत की बातें सुनोगी तो बहुत हंसोगी। आज तुम्हारा पुत्र मेरे घर चोरी करने को आया। माखन की कमोरी भरी धरी देखकर कुछ खाया, कुछ लुटाया। इतने में ही मैं भी वहां आ गई। वह तुम्हारे कुल तारा मुझे देखकर कोठरी में जा छिपे। जब मैंने कहा घर के भीतर कौन है, तब अत्यंत मधुर वाणी से कहा कि मैं नंद का छोना श्याम सुंदर हूँ। यह कह नेत्रों में आंसू भरकर यह रोने लगे। तब मैं तुम्हारे डर के कारण कुछ नहीं कह सकी। इतने में नंद जी के द्वार पर ग्वाल बाल इकट्ठे हो गए और कृष्ण को माखन चोर कहकर पुकारने लगे। तब यशोदा मैया बोली, आज मैं इसे रस्सी से बांधकर अपने घर में रखूंगी। उस समय रोहिणी ने आकर उस कृष्ण को गोद में ले लिया कि कौन हमारे लाल को बांध सकता है। जहौरी, ऐसी उल्हाना मत लाया करो। सब ग्वालिनी अपने अपने घरों को चली गई। यशोदा श्याम सुंदर के मुख पर हाथ फेर कर चूम कर बोली कि हे पुत्र, ऐसा काम मत किया करो, इतने में बदनामी है। हे राजन, श्री कृष्ण यशोदा को धोखा देकर घर से बाहर निकल गए और सखाओं को संग लेकर फिर किसी ग्वालिनी के घर पहुंच गए और सूना भवन देखकर बेखट के उसमें चले गए, मानो अपना ही घर हो। ढूंढ भाल कर रात का जमाया हुआ गोरस निकाला और ऐसे निसंदेह होकर खाने लगे कि मानो आप ही जमा कर रख गए हों। बसनों के धरने उठाने का शब्द सुनकर वह ग्वालिनी घर के भीतर आई। आभूषणों से झलकते हुए मंदिर में श्याम सुंदर को देखा। जट मनमोहन एक कोने में छिपे रहे। दही की मटकी निकट रख ली। ग्वालिनी इधर उधर देखने लगी, परंतु श्याम सुंदर अंधियारे में हाथ न आए। कहने लगी कि अभी तो आभूषण पहने मैंने ब्रजभूषण को यहाँ देखा था, अभी कहाँ चले गए।
ढूंढते ढूंढते मथनी की ओट में बैठा देख लिया और हाथ पकड़कर कहने लगी कि पहचान लिया है, पहचान लिया। मेरी ओर को देखो, नीचे गर्दन मत करो, कहो अंधियारे घर में क्या कर रहे हो। आह, इसीलिए कहा गया है, दधी मथनी में हाथ, अब कह बात बनाय हो, सखा नहीं कौन साथ, कहिए अब कैसी बनी, कहिए अब कैसी बनी। तब मनमोहन बोले कि मैं धोखे से अपना घर समझकर यहाँ चला आया हूँ, और दधी को जो देखा इसमें चींटी पड़ गई थी, वह चींटियों को मैं निकाल रहा हूँ। यदुनंदन के मधुर वचन सुनकर ग्वालिनी हंस पड़ी कि हरे हे मोहन प्यारे, तुम बात बनाने में बड़े चतुर हो और विज्ञानी हो। यह कह हृदय से लगाकर मुख चूम कर कहने लगी, हे मनमोहन प्यारे, मेरा मन रात दिन तुम्ही में पड़ा रहे। हे राजन, हे परीक्षित, जब श्री कृष्ण चले गए तो वह गोपी बहुत व्याकुल हुई और मन ही मन में कहने लगी कि जिस प्रकार उस नंद कुमार का दर्शन हो, तब उसने यह उपाय निकाला कि उलाहने के मीश यशोदा के पास जाऊं, और यह विचार नंदरानी से जाकर कहा कि हे ब्रजेश्वरी, तुम्हारे सूत की करनी क्या कहूं, कुछ कहने योग्य नहीं। नित्य प्रति दूध और माखन गिराकर चला जाता है, कहाँ तक मैं चुप बैठी रहूं और आपसे न कहूं। मैं अपने घर में अंधियारे में माखन छिपा छिपा कर रखती हूँ, यह किसी न किसी प्रकार जाकर बिगाड़ कर देता है। आज मैंने पकड़ लिया कि लल्ला यह क्या करते हो, तो उत्तर दिया कि मैं अपना घर जानकर यहाँ आ गया और दही से मैं चींटियां निकाल रहा हूँ। ग्वालिनी की यह बात सुनकर यशोदा ने हंसकर क्रोध किया और कृष्ण से कहा, अरे तू क्यों पराये घर जाकर उलाहने लाता है, मुझसे तेरे रात दिन के उलाहने नहीं सहे जाते, मैं नहीं सुन सकती। अब तुम मेरी आंखों के आगे सदा खेला करो और अपने सखाओं को भी यही बुला लिया करो, जो तुम्हारे खेल देखकर मेरा हृदय भी ठंडा हो। मुझसे लीजिए जो तुमको मेवा मिठाई दूध दही की जो इच्छा हो, वह सब संसार के पदार्थ तो तेरे घर उपस्थित हैं, फिर तू पराये घर नाम रखाने को क्यों जाता है रे। तब श्री कृष्ण बोले, अच्छा मैया, तो थोड़ा माखन तू ही ला दे। यशोदा प्रसन्न होकर उसी समय माखन ले आई और आंचल की ओट करके मनमोहन प्यारे को खिलाने लगी। श्री कृष्ण बोले कि हे मैया, मैं अपने हाथ से खाऊंगा। यशोदा जी ने एक दोना भरकर हरि के हाथ पर धर दिया। वे खाते हुए चल दिए और सखाओं के संग खेलने लगे। यमुना जल भरने के लिए एक ग्वालिन को जाते देखा तो ये सब उसके घर में जा घुसे। देखा तो दो बालक पड़े हैं और कोई नहीं है। इधर उधर देखा तो गोरस भी नहीं है। ऊपर को देखा तो छीके पर धरा हुआ है। एक सखा के कंधे पर चढ़कर उसका दही दूध सब उतार लिया और जितना खाया गया उतना खाया, बचे हुए को पृथ्वी पर गिरा दिया और गैयाओं के बछड़े सब खोल खोल कर वन की ओर को हाँक दिए। इतने में ग्वालिनी आ गई। ग्वालिनी को देखकर सखा तो सब भाग गए, परंतु ब्रजमोहन घर में ही रह गए। और उस ग्वालिनी ने पोरी रोक ली और चिल्लाकर बोली, अरे ही नंदलाल, भागकर कहाँ जा सकता है, आज बहुत दिनों में हाथ आया है। अत्यंत क्रोध कर दोनों हाथ पकड़कर यशोदा के पास लाई और कृष्ण को आगे खड़ा करके बोली, ही महारी, तुम्हारे पूत ने गोकुल में बड़ा उत्पात मचाया है। मैंने माखन छीके पर रख दिया था, इसने एक ग्वाले के कंधे पर पांव धर करके माखन उतार कर खा लिया और मेरे बालकों के ऊपर दही छिड़क कर उन्हें रुलाया और बहुत सी बातें कहते हुए मुझको तुम्हारे सामने लज्जा आती है। अपना शरीर खोलकर मैं तुमको कैसे दिखाऊं, तुम्हारे शाम के गुण में कहाँ तक कहूं। तुम्हारे आगे यह बालक बनकर आंसू ढलकाने लगता है। तुम अपने पुत्र को क्यों नहीं वर्ज कर रखती हो, एक दिन का हो तो देखा जाए। नित्य की हानि भला कोई कैसे सहन कर सकता है। जो वस्तु में जहां कहीं छिपा कर रखती हूँ वहीं से यह चुरा कर ले जाता है और मेरी गैयाओं के बछड़ों को खोल देता है। वह वन में मारे मारे फिरते हैं। यह बड़ा छलिया है, इसके गुणों को मैं ही जानती हूँ। तुमने तो इसे सुधा समझ रखा है, इसलिए तुम कुछ नहीं करती। जब तक इसको तुम ताड़ना नहीं दोगी तब तक यह नटखट कभी नहीं मानेगा। यशोदा ग्वालिनी की वचन सुनकर
श्री कृष्ण की ओर देखती हैं तो आंखें डबडबाए भयभीत खड़े हो जाते हैं। तब तो यशोदा जुझला कर कहती हैं, चोर बतावत लोग, झूठ ही मेरे श्याम को, कब भयो चोरी योग, 5 वर्ष को तनक सो, 5 वर्ष को तनक सो। मधुमाती ग्वालिनी चोरी के बहाने से मेरे मनमोहन प्यारे को देखने आती हैं। मेरे फुलवा से बालक में इतने पौरुष कहाँ हैं जो छींके पर धराधरी माखन तुम्हारा उतार ले। क्या मेरे पुत्र को कुछ डीठ बंद आता है? तेरे घर जाकर बड़ा हो जाता है और मेरे घर आकर क्या छोटा हो जाता है? चल मेरे बालक को झूठ मत लगा। तभी कहते हैं, हाथ नचावत आवत दोरी, जीवन करहि समझ कर बोरी, गरही माखन भरी कमोरी, कबहुन लेत अगूरिया बोरी, कबहुन लेत अगूरिया बोरी। ग्वालिनी यशोदा की बात सुनकर ब्रजभूषण की ओर को देखती चुपचाप कान दबाकर चल दी और यशोदा कृष्ण को समझाने लगी कि हे पुत्र, मैं तेरे ऊपर बलिहारी जाऊं। मैंने अपने ही घर में तेरे लिए भांति भांति के षड्रस भोजन बना रखे हैं, तो फिर तू जाकर पराए घर किंचित मात दही माखन के लिए इतने उपाय क्यों करता है रे? देखो, हाट बाट की घोरस बेचने वाली कुजाति ग्वालिनी न कुछ लाज न कान, यहाँ आकर जो जी में आता है वह मुंह फाड़कर बकने लगती है और झूठा दोष लगाकर एड़ी बेड़ी बातें बनाकर निशंक होकर सन्मुख विवाद करती हैं। उन गवारियों के घर कभी मत जाया कर। 9 लाख गायें तो मेरे ही घर दूध देती हैं। जितना माखन तुझको चाहिए खा और लूटा। यहाँ किसी ने तेरा हाथ पकड़ रखा है क्या जो तू दूसरे के घर जाता है और दुत्कारे खाता है? तू इन बातों को छोड़ दे, क्योंकि सब गांव के लोग मेरा नाम धरते हैं कि तू अपने बालक को पेट भर रोटी नहीं देती, इसलिए यह सब घरों का दूध दही चुरा कर खाता है। उस समय मुझको बड़ी लज्जा आती है रे लल्ला। सब गोकुल के लोग लुगाई तुझको माखन चोर कह कर पुकारते हैं। तेरी इन बातों से मुझको व्रज में मुख दिखाना भारी पड़ रहा है। तू बड़े बाप का बेटा होकर अपना नाम चोर धराता है। यशोदा की बातें सुनकर श्याम सुंदर ने कहा, हे मैया, अब मैं ऐसी छल छंद वाली ग्वालियों के घर कभी नहीं जाऊंगा। झूठ सच बोलकर उस समय तो माता को ठंडी कर दिया, परंतु दूध दही का चूरा न खाना उन भगवान ने नहीं छोड़ा। तब तो सब गोपियों ने मिलकर परस्पर परामर्श किया कि एक दिन इस माखन चोर को माखन समेत पकड़कर नंद रानी के पास ले चलेंगे, क्योंकि यह ऐसे नहीं मानेगा। यह सम्मति करके एक दिन सब इधर उधर झांकती रही और कृष्ण भी अपना दाव लगाकर एक गोपी के घर में घुसकर दही माखन खाने लगे और कई एक गोपी ने आकर इनको पकड़ लिया और संग के ग्वाल बाल सब भाग गए। तब सब गोपी श्याम सुंदर को पकड़कर नंद रानी के पास लाती हैं। उस समय यशोदा नंदन ने अपनी माया की प्रेरणा से ऐसा छल किया कि जो गोपी कृष्ण का हाथ पकड़ लिए जाती थी, उसी के पुत्र का हाथ दधी मुख में लगाकर उसको पकड़वा दिया और आप वहां से अंतर्ध्यान होकर बालकों के साथ खेलने लगे। और उस गोपी ने और उसकी साथियों ने यह भेद नहीं जाना कि मैं अपने पुत्र का हाथ पकड़ के लिए जाती हूँ। उस ग्वालिन ने सब ग्वालिनियों के समेत यशोदा के समीप जाकर कहा कि हे नंद रानी, तेरे लाल के कारण सारे व्रज में दही और दूध नहीं ठहर सकता। हम सैकड़ों उपाय कर करके हार गई और बहु तेरा छिपा कर रखा, परंतु तुम्हारा पुत्र चुराए बिना नहीं मानता और जब माखन खाते समय उसको कोई पकड़ता है तब कहते हैं कि तुमने बलात्कार मेरे मुख में दही लगा दिया है। मैं अपनी माता से जाकर कहूंगा, ऐसा कहकर हमको धमकाता है। सबके बछड़े खोल खोल कर दूध पिला देता है। हे रानी जी, हे यशोदा, इसके गुण सुनोगी तो भूल ही रहोगी। इसके पेट में सैकड़ों चरित्र भरे हैं। यह नहीं कि दही माखन ही खाकर हमारा पीछा छोड़ दे। साड़ी उतार लेता है, अंगिया फाड़ डालता है और जो जो कुकर्म करता है हम आपसे कहाँ तक कहें। हमको तो कहते ही लाज लगती है। सबके घरों में उत्पात मचाता रहता है और जो कुछ हम कहते हैं तो सूदे ही गाली देता है।
और जब तुम्हारे पास उलाहना देने आते हैं तो तुम हमको ही झूठी ठहराती हो। इसलिए डर के मारे हम तुम्हारे पास नहीं आती। आज हमने इसको माखन चुराते और खाते पकड़ लिया, इसलिए तुम्हारे पास लाई हैं। जब वालिनी इसी प्रकार की सैकड़ों उलाहने बातें कह चुकी, तब यशोदा हंसकर बोली कि आज तुमको क्या हो गया है? विजिया खा ली है, भांग खा ली है क्या? वह उन्मत्त हो गई हो? तुम्हें किसे पकड़ कर लाई हो? यह मेरा मोहन प्यारा है क्या? आंखें खोलकर देखो तो सही, दीपक हाथ में लेकर पहचानो, तुम्हारा झूठ सच अभी प्रकट हो जाएगा। अरे हे वीरियो, मेरा श्याम सुंदर तो कल से घर से बाहर ही नहीं गया। यशोदा की यह बात सुनकर सब गोपी बड़बड़ाकर जिस चोर को पकड़ कर लाई थी उसके मुख की ओर देखने लगी। तब तो वह अपना ही पुत्र निकला। यह अद्भुत चरित्र देखते ही गोपियों ने उसका हाथ छोड़ दिया और अपने मन में लज्जित होकर नीचे को आंखें कर ली और उत्तर ग्वालियों से न बन पड़ा, हार कर अपने अपने घर को चली गई। तब यशोदा कृष्ण प्यारे से कहने लगी कि हे बेटा, मैंने तुझे इतना समझाया परंतु तूने चोरी करनी नहीं छोड़ी, और जो ऐसे ही तू रात दिन चोरी करता रहेगा तो इस ब्रज में कौन बसेगा? मैं बकती बकती हार गई हूं, परंतु तेरे ध्यान में अब कुछ नहीं आता। तभी कहते हैं, सुन सुत लाजन में मरू, तू नहीं मानत बात, अब तो ही राखो बांधी के, जानी तेरी घात, जानी तेरी घात। अब तू बिना पीटे नहीं मानेगा रे लल्ला। जो गोपी तेरा उलाहना लेकर मेरे पास आएगी तो मैं उससे भी कह दूंगी कि जब तुम्हारे घर जाए तो बिना मारे कभी मत छोड़ना, बांध कर अपने ही घर डाले रखना। जब वह तुझको बांधे रखेगी तब मैं तेरे बाप को दिखाऊंगी कि तुम्हारा पुत्र ऐसे ऐसे कौतुक करता फिरता है। जब वे तेरे हाथ पांव बांधेंगे तब तू चैन से बैठेगा। माता को कुपित देखकर मदन मोहन तुतला कर बोलते हैं कि हे जननी, तुमको इन छल्लो छिनालों की बात का किसी भी प्रकार से विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह छल्ली छिनाले छल की पुतली हैं। ये सदा झूठी सच्ची सैकड़ों बातें बनाती हैं और ये सब मेरे पीछे पीछे फिरा करती हैं। मुझको पकड़कर अपने घर ले जाती हैं और सैकड़ों काम कराती हैं और मुझसे ऐसी ऐसी बातें कराती हैं जो हे मैया मुझे तेरे आगे कहते हुए भी लाज लगती हैं, और तेरे सामने और ही बातें बनाकर मुझे ये चोर बताती हैं। यह कहकर आंखों में आंसू भर लिए और कहा कि हे मैया, अब मैं कहाँ जाऊं और क्या करूं? घर रहूं तो तू बुरा भला कहे और बाहर जाऊं तो गोपियां न चैन दे। अब मैं किसका होकर रहूं? तू कहे तो मैं कहीं को चला जाऊं। श्याम सुंदर प्यारे को रोता देखकर यशोदा ने हंसकर गोदी में उठा लिया और पुचकार कर बोली कि हे बेटा, तेरी बलाएं कहीं को जाएं, मैं अपने छोना पर बलिहारी जाऊं। तू इन निर्लज गोपियों के घर जाकर अपनी दुर्नामता क्यों करता है? तेरे घर किसी वस्तु की कमी है क्या? आनंद से खा और आनंद से लूटा। यह सुनकर कृष्ण ने कहा कि हे माता, अब मैं किसी के घर नहीं जाऊंगा, तेरे ही पास खेला करूंगा। मुझे अच्छे अच्छे खिलौने मंगा दे। देखो, जो आदि पुरुष अविनाशी ब्रह्मादिक देवताओं के ध्यान में नहीं आते, वे आज यशोदा से खिलौने मांग रहे हैं। और वालिनी अनेक अनेक प्रकार के नाच नचाती हैं। उनकी अद्भुत लीला किसी से जानी नहीं जाती। एक समय बलभद्र आदि गोपियों के बालकों में क्रीड़ा कर रहे थे। वहां श्री कृष्णचंद्र मिट्टी खाने लगे। तब सब बालकों ने कहा कि आज कृष्ण को कृष्ण की माता से जरूर पिटवाएंगे और जाकर यह कहेंगे कि आज श्याम सुंदर ने मिट्टी खाई। तब यह विचार कर सब बालक और श्री दामा यशोदा के पास गए और जाकर कहा कि हे मैया, हे यशोदा मैया, श्री कृष्ण ने आज मिट्टी खाई है। तब परम हित की करने वाली श्री कृष्ण की माता यशोदा ने क्रोधित होकर श्री कृष्ण का हाथ पकड़कर धमकाया और भय युक्त चंचल नेत्र मोहन प्यारे से यह कहा कि हे चपल घात चंचल, तूने इकले जाकर मिट्टी क्यों खाई रे? अरे हे अन्यायी, जो यह बात गांव के लोग सुनेंगे तो घर घर यह जवाब होगा कि नंदरानी ऐसा जड़ कंजूसी है कि अपने बालक को पेट भर रोटी भी नहीं खिलाती, इसलिए वह मिट्टी खा खा कर दिन पूरे करता है। यह बात सुनकर श्याम सुंदर डरते कांपते बोले कि हे माता,
यह झूठ बात तुमसे किसने कह दी? कदाचित कोई बालक तेरे पास आकर मुझको झूठा कलंक लगा दे तो उससे मेरा क्या अपराध है? तब यशोदा ने कहा कि तेरे मित्र श्री दामा ने मुझसे यह बात कही है और तेरे ज्येष्ठ भ्राता बलदाऊ ने भी कही है। हे मैया, मैंने मिट्टी नहीं खाई। और श्री दामा की ओर को कड़ी दृष्टि से देखकर बोले, क्यों रे श्री दामा, मैंने तेरे सामने मिट्टी कब खाई री? श्री दामा बोले, मैंने तेरी माता से कुछ नहीं कहा। तब यशोदा ने छड़ी लाकर कहा कि सच्ची बात बता। श्री कृष्ण बोले कि हे मैया, जो तुझको विश्वास नहीं हो तो मेरा मुख देख ले। यह बात सुनकर यशोदा बोली, मुझको तेरी झूठी बातों का किसी प्रकार विश्वास नहीं आता। जो तू सच्चा है तो अपना मुख खोलकर फैलाकर मुझको दिखला दे। यशोदा मैया की यह बात सुनकर अनेक दुखों के दूर करने वाले अखंड ऐश्वर्यवान भगवान क्रीड़ा करने के लिए मनुज तनुधारी बाल रूप श्री कृष्णचंद्र ने अपना मुखारविंद फैलाकर यशोदा मैया को दिखला दिया। तब यशोदा जी ने श्री कृष्ण के मुख में स्थावर जंगम विश्व अंतरिक्ष दिशा पर्वत द्वीप समुद्र भूगोल प्रवाह वायु अग्नि चंद्रमा तारागण ज्योतिष चक्र जल तेज आकाश इंद्रियों के देवता इंद्रिय मन शब्दादिक और अनेक विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये पांचों सत्वगुण रजोगुण तमोगुण जीव काल स्वभाव कर्म अंतःकरण और उससे होने वाले चराचर और संपूर्ण प्राणियों के भेद सहित चित्र विचित्र संसार को मुख में देखा और उनसे ही ब्रजभूमि और अपने देह को भी देख यशोदा के मन में भ्रम उत्पन्न हुआ और अपने मन ही मन में कहने लगी कि मैं जो देख रही हूं क्या यह स्वप्न है? नहीं, यह स्वप्न नहीं, क्योंकि स्वप्न तो सोते में दिखाई देता है। तो क्या फिर परमेश्वर की कोई माया है? नहीं नहीं, यह माया भी नहीं, क्योंकि माया होती तो और लोग भी देखते। क्या जैसे मुकुर में मुख दिखता है ऐसे ही दिखाई दिया? क्या यह मेरी बुद्धि का ही भ्रमजाल है? नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा होता तो दर्पण में जैसे दर्पण दृष्टि नहीं आता वैसे इस पुत्र के मुख में यह पुत्र भी दिखना अनुचित है। और बाहर तथा भीतर एक रूप से जगत की प्रतीति किस प्रकार न होनी चाहिए? अथवा मेरे पुत्र श्री कृष्ण का यह स्वाभाविक ऐश्वर्य है जो ध्यान करके देखा जाए तो यह अंतिम पक्ष ही बलवान जान पड़ता है, क्योंकि यह संसार जो किंचित मन वाणी और वचन से अनायास पूर्वक भली प्रकार विचार में नहीं आ सकता, वह किसके आशय है और किस रीति से प्रतीत हो सकता है। उस अचिंतनीय स्वरूप को मैं बारंबार नमस्कार करती हूँ। इन ब्रजराज की संपूर्ण धन की अधिष्ठाता मैं हूँ। यह ब्रजनाथ नंद जी मेरे स्वामी हैं, यह कृष्ण मेरा पुत्र है और ये सब गोप गोपिका तथा गायें बछड़े मेरे हैं। माया से जिसकी ऐसी कुबुद्धि हो रही है, हे भगवान, मैं अब तुम्हारी शरण हूँ। इस प्रकार यशोदा जी को कृष्ण में जब ईश्वर की बुद्धि हो गई तब श्री कृष्ण ने विचार किया कि माता तो परम गति को पहुंच गई, अब मेरा लालन पालन कौन करेगा? तब पुत्र ने फिर स्नेह रूपी अपनी वैष्णवी माया यशोदा पर फैला दी। उस समय यशोदा जी ने मन से कृष्णचंद्र की ईश्वर बुद्धि अलग कर दी और पुत्र प्रभाव मानकर श्री कृष्ण को गोद में बैठाकर प्रेम में मग्न होकर पहले के समान वात्सल्य भाव करने लगी। ऋग यजु साम ये तीनों वेद सांख्य योग समस्त निरंतर जिन वासुदेव भगवान की महिमा को रात दिन गाते हैं उन श्री कृष्ण को यशोदा पुत्र भाव से मानती हैं। यह बात सुन राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से पूछा कि हे ब्राह्मण, नंद राय जी ने ऐसा क्या पुण्य किया था जिसके प्रभाव से उनका ऐसा भाग्य उदय हुआ, और यशोदा जी ने ऐसा कौन सा श्रेष्ठ पुण्य किया था जिससे श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद ने उनका स्तनपान किया। और सब लोगों के पापों को दूर करने वाले श्री कृष्णचंद्र का बाल चरित्र आज तक जिसे कविश्वर लोग वर्णन करते हैं उस बाल लीला का सुखदेव की और वसुदेव को प्राप्त नहीं हुआ और नंद यशोदा को प्राप्त हो गया, इसका क्या कारण है? यह गूढ़ वचन राजा परीक्षित का सुनकर श्री सुखदेव जी महाराज बोले कि हे राजन, हे परीक्षित, 8 वसुओं में श्रेष्ठ द्रोण नामक वसु ने अपनी धरा नामक स्त्री को साथ लेकर ब्रह्मा जी की आज्ञा सिर पर धारण करके परमेश्वर का तप किया था। तब परमेश्वर ने प्रसन्न होकर चतुरानंद से कहा कि
मेरे भक्त जो वर मांगे वह देना। ब्रह्मा जी ने इन दोनों के सन्मुख आकर कहा कि वर मांगो। तब वे स्त्री पुरुष बोले कि हे प्रभु, जो हम पर प्रसन्न हो तो यह वर दो कि हमारे जन्म मृत्यु लोक में हो, परंतु विश्वेश्वर देवों के देव हरि भगवान में हमारी भक्ति बनी रहे, जिससे अनायास इस संसार सागर से हम पार उतर जाएं। ब्रह्मा जी ने वर दिया कि जाओ, पृथ्वी में ही तुम्हारा जन्म होगा और तुमको भगवान की भक्ति भी होगी। तब तो बड़े यशस्वी और तेजस्वी द्रोण वसु व्रज में जन्म धारण करके नंद नाम से प्रसिद्ध हुए और वह धरा यशोदा नाम से विख्यात हुई। हे भारत, जितने गोप गोपी थे सब में भगवान की भक्ति थी, परंतु नंद यशोदा में अधिक भक्ति थी। जिसके घर पुत्र होकर उन्होंने वास किया, यह ब्रह्मा के वरदान का प्रभाव था। परमात्मा विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी की आज्ञा करने के लिए बलदेव जी के साथ नंद यशोदा के घर वास करके अपनी लीला करके गोप गोपियों को आनंद दिया। इसी मधुर संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा के 10वें स्कंद के नामाष्टमों अध्याय पूर्ण है। 8वें अध्याय की पूर्णता समाप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की।